गलत लिखे थोड़ा सा। हाँ क्या बोलिए। तो यहाँ पे सर वाई टू y2 माइनस माइनस वाई थ्री y3 होता है होता ना, है। वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर वाई वन वाई। पहले में x1 के बाद यहाँ पे है फॉर्मूला x1 में। के बाद हाँ, y2 माइनस y3 है। y2 माइनस y3। हाँ हाँ ठीक। यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3। उसके बाद ये ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही तो हम 10 क्लास में पढ़े हम लोग, एरिया ऑफ हाँ। ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या, एक ट्रायंगल में अगर मान लीजिए एक्स, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स एक एक्स वर्टेक्स x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐसे ही लिखते थे ये फॉर्मूला से, x2 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में थोड़ा सा देख लो। x1 x2 x3, ठीक है। तो x1 को जब रख रहे हैं, एक मिनट, ऐसा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जरा निकालिए तो देखिए कितना निकलेगा। अगर हम मैंने फर्स्ट कॉलम के अलग में एक्सपेंड करेंगे, x1 को रखेंगे, है ना, इसका वैल्यू जब निकालेंगे x1 को रखेंगे, देखो ये वाला, और x1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे तो क्या है, ये वाला माइनर मेरा बचेगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 इंटू वन, मतलब y2 माइनस y3 माइनस वन, ये y3 इंटू वन होगा कि नहीं वाला। हाँ सर। फिर प्लस, अब फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये एलिमेंट को लेंगे, तो ये और ये तो x2 जब लेंगे तो उसके आगे में माइनस होता है, क्योंकि ये हाँ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है ना। तो माइनस वन का पावर टू प्लस वन, इसलिए माइनस हो जाता है, और x2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, माने इसको और इसको डिलीट कर देने से y1 1 y3 1, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3 हो जाएगा, हाँ सर। और माइनस टू को मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर y3 माइनस y1 हो जाएगा। y3 माइनस y। तो मतलब x2 को लेने से मेरा ये आ रहा है, तो यही तो मेरा ये वाला है। हाँ सर। फिर जब x3 को लेंगे तो x3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देने से मेरा ये वाला माइनर बनेगा। y1 माइनस y2। तो ये पूरा को, इसका मतलब ये जो पूरा मेरा एक्सप्रेशन है इसको हम इस डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसीलिए एक ट्रायंगल का जहाँ पर एरिया का बात आएगा, अभी अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, है ना। अभी हम ट्रायंगल के अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा तो उस तीनों वर्टेक्स के द्वारा उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, निकालेंगे। ठीक ना। हाँ सर। चलिए, तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी देखिए, इसी पर पूरा माने आपका ये है, ये आपका किताब है। यहाँ पर देखिए एरिया जो भी हमारा डिटर्मिनेंट का इस टाइप का जो वैल्यू निकलेगा ना, इस डिटर्मिनेंट का, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी कभी नेगेटिव में भी निकल सकता है, लेकिन नेगेटिव में निकलने के बावजूद भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव करके उसका वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता नेगेटिव नहीं होता है ना। हाँ तो सर। इसीलिए ये वाली बात। दूसरी बात क्या है, द एरिया इज गिवन, एरिया इज गिवन, अगर एरिया मेरा दिया हुआ रहेगा तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट और कैलकुलेशन। तो अगर मान लीजिए कि एरिया कहीं दिया हुआ रहेगा तो एरिया का वैल्यू को हमको पॉजिटिव लेके एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एक बार और एक बार नेगेटिव नेगेटिव। लेके कैलकुलेशन करना, ठीक है। हाँ सर। और एक बात है कि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, मतलब 3 अगर कोलिनियर पॉइंट है तो मान लीजिए ये जैसे ये तीनों कोलिनियर है क्या, ये तीनों पॉइंट नहीं है ना, नहीं।
कोलिनियर होने का मतलब हुआ एक रेखा में, एक लाइन में। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ x1 y1, एक पॉइंट यहाँ x2 y2 x2 y2 और एक पॉइंट यहाँ x3 y3। ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में होगा तो तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्रेंगल बनेगा, ट्रेंगल तो यहाँ बनने का नहीं है, नहीं तब उस ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। हाँ, समझे कि नहीं? तो कहीं पर अगर मान लीजिए कि ट्रेंगल का एरिया निकालते निकालते उस ट्रेंगल का एरिया अगर हमको 0 मिल गया तो हम बोल देंगे ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर है, कोलिनियर। समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये तीसरा पॉइंट ये था। अब आ जाइए एग्जाम्पल 6 में, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल whose vertices are this। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने बोल रहा है ना। वर्टेक्स क्या दिया हुआ है देखिए ट्रेंगल का, ये है ट्रेंगल 38 minus 42 38 minus 42 माइनस 42 और 51 51 है ना। तो ये मान लीजिए कि x1 y1 है, ये मान लो कि x2 y2 है और ये x3 y3 है। समझे कि नहीं? तो ये x1 का वैल्यू निकला कितना? तो हम लोग कैसे बैठा रहे थे उसमें बैठा कैसे रहे थे? ऐसे ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3। हम लोग ऐसे इसमें बैठाएंगे तो क्या देखो, x1 माने क्या 3, x1 x2 x3 मतलब 3 माइनस 4 5, और y1 y2 y3 देखो y1 y2 y3। समझ में आया? हाँ सर। और फिर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना होगा हम लोग निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। एरिया इसका, ये ट्रेंगल का, कौन सा ट्रेंगल? जो ट्रेंगल का वर्टिसेस ये तीनों दिया हुआ है। समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखो ऐसे ही उसको सॉल्व किया है ना, वो मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के अलोंग में, या फर्स्ट रो के अलोंग में ही एक्सपेंड किया ना। पहले 3 को रखा, उसके बाद 8 को, फिर 1 को। तो वही देखिए ये 3, ये -8, ये 1 करके इसको एक्सपेंड किया। समझ में आई बात? हाँ सर। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है ना। क्या बोल रहा है? ये 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड k if dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। अच्छा, तो मतलब क्या करना है? मतलब एक ये ए बी दो, एक ट्रेंगल का 2 क्या दिया हुआ है? ट्रेंगल का नहीं, 2 पॉइंट दिया हुआ है। ट्रेंगल का नहीं दिया हुआ है, 2 पॉइंट सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है 1 3 और एक पॉइंट है ये 0 0 है ना। तो ये पॉइंट का नाम दिया A, इस पॉइंट का नाम दिया B। यूजिंग डिटर्मिनेंट बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है इसका इक्वेशन आप निकालिए। तो जब कभी भी हम लोग देखे हैं कि 11 क्लास में पढ़ रहे थे कि 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का जब भी इक्वेशन निकालते थे तो उस लाइन पर एक तीसरा पॉइंट हम लोग लेते थे एक्स वाई है ना। ये आर्बिट्ररी पॉइंट होता था, जो वेरिएबल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं है ना। ये एक्स वाई लेते थे, तो ये एक्स वाई लेके क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई उसी लाइन पे ले रहे हैं हम लोग। जब उसी लाइन पे एक्स वाई पॉइंट ले रहे हैं तो ये जो ए बी और इस पॉइंट का नाम अगर हम सी देंगे तो ये तीनों एक लाइन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। और जब 3 पॉइंट एक लाइन पे होता है तो तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्रेंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है? 0 0। इसीलिए देखिए
ये क्या किया है, ये माना है इसको x1, है ना, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और ये माना इसको x3 और इसको y3 और इसमें बैठा दिया। देखिए सभी वैल्यू को बैठा के क्या किया, राइट साइड में 0 कर दिया। 0 क्यों कर सका, क्योंकि हम लोग वो जो देखिए P पॉइंट को कहाँ लिए हैं, P पॉइंट को लिए हैं एनी पॉइंट ऑन लाइन AB। ये जो A है और ये B है को मिलाने वाला जो लाइन है, उसी लाइन पे एक पॉइंट हम लोग लिए P, यहाँ हम नाम दिए हैं यहाँ C, किताब में दिया है P, तो चलो हम भी P बोलते हैं इसको, है ना, तो P समझ में आया। तो ये जो PXY यहाँ पर क्या हो गया कि PXY वाला पॉइंट और A और B ये तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक लाइन पे हो रहा है, और एक लाइन पे होने के चलते तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्रेंगल बन रहा है उस ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाएगा, 0। इसीलिए इस ट्रेंगल का एरिया 0 हो गया। अब फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड कर दो इसको, तो फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड कर देने से क्या मिलेगा, यहाँ 1 और ये 1 जिस रो, क्योंकि पहला 2 एलिमेंट तो 0 है, उससे तो कुछ वो तो 0 ही हो जाएगा, तो लास्ट वाला खाली 1 बचेगा, तो 1 को जब रखेंगे तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट कर दी तो y-3x हो गया। देखिए और बाहर में 1/2 था इजिकल टू, फिर 1/2 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, हो गया y-3x इजिकल टू 0 हो गया, तो y इजिकल टू 3x हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में एक और बात बोला है, क्या बोला है, देखिए बोला है कि फाइंड के, देखिए ये बोला फाइंड के, है ना, इफ डीके यहाँ दिया है, इफ डीके एक पॉइंट दिया है, इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी में है ना, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ में आया क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, माने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। जबकि एक पॉइंट डी के 0 माने डी एक तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट है, कैसा पॉइंट ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी 3 है, 3 स्क्वायर यूनिट, समझ में आया। मतलब एक पॉइंट है आपका ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है डी। ए का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 1 3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट k0 और बोला है कि तीनों पॉइंट के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया कितना है ना, 3 स्क्वायर यूनिट, है कि नहीं। इसका और हम क्या बोले थे, जब एरिया दिया हुआ रहेगा तो उसको प्लस माइनस दोनों लेना है। तो ये जो दिया हुआ है कि एबीडी ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, मतलब एबीडी ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला से निकाल, है ना, ये तो एरिया है ना, और ये एरिया दिया हुआ है 3, तो और बोले थे कि एरिया जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस के हिसाब से लेते हैं, इसलिए +-3, समझ में आया। अब क्या किया कि इसको सॉल्व किया, लेफ्ट साइड में जितना भी आया आया। लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करोगे, जैसे देखो सेकेंड रो के अलग में एक्सपेंड कर दो, क्योंकि ये 2 0 है, आराम से हो जाएगा। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 1 3 k0 है ना, तो क्या हो जाएगा 0 -3 के, 0 -3 के, मतलब इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा -3 के और 1/2, मतलब -3 के/2 और राइट साइड में +-3, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 को उधर भेज दिया तो हो गया क्या, 2 को उधर भेज देगा तो -3 के इज इक्वल टू +-6, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, +-6/-3, तो 3 2 जा 6 है ना, तो ये प्लस नीचे भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, चलिए माइनस प्लस सर इसे साइन भी चेंज होता है क्या, है,
सर इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या, प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देने से? प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देने से कोई फर्क पड़ता है? क्या पूछ रहा है तुम? सर कहाँ गया, वापस से लीजिए सर। जैसे यहाँ पर था माइनस, नीचे में था वो ऊपर आ गया, तो जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस टू कर दिया ना, तो ये दोनों में कोई यह पड़ेगा क्या, पर टू में कोई यह इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखो बात ये है, बात क्या है तो देखो, बात यहाँ पर ये है कि देख लो, बात यहाँ पर यह है कि -3 के इज इक्वल टू आया तुम्हारा +-6, यही ना? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लो कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-6/-3। क्या? तो ऊपर में अगर मान लीजिए कि प्लस को लेंगे, ऊपर वाला +6 या -6 दोनों में से कोई एक होने वाला है, ठीक है? हाँ हाँ तो अगर मान लीजिए ऊपर वाला +6 होगा तो +6/-3, नीचे वाला तो माइनस ही होने का है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, -2 होगा ना? हाँ। अच्छा, अगर मान लो कि ऊपर वाला -6 हो जाए, -6 तब -3, तो क्या हो जाने वाला, +2। +2। तो क्या होने वाला है, माने या तो -2 होगा, नहीं तो +2 होगा। हाँ इसका मतलब यहाँ पर हम लिखे इसीलिए माइनस प्लस, समझ में आया? सर अगर हम लोग गलती से वहां पर +-2 कर दिए तो? बहुत ज़्यादा कुछ गलती होने का नहीं है, लेकिन माइनस प्लस ही लिखोगे, ऑर्डर में होने से ही, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब देखो ये वाला सवाल सब देख लीजिए। ये सब तो बन जाएगा सर। बना लेंगे सर। बना लोगे ना? हाँ हाँ। ये सब बन जाएगा? ठीक से देखो, कोई सवाल में देख रहे कुछ हैं। अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिए। देखो इस सब में तो कुछ होने का नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देने का है। इसमें एक वाला में ये जो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये सब तो खाली पुट कर देने से हो जाएगा क्या? बन जाएगा। और दिखाना है कि इसमें जैसे 2 नंबर वाला में दिखाना है कि तीनों पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों कॉलिनियर है। और कॉलिनियर है मतलब क्या, इस टाइप से जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 है ना, बाहर में 1/2 रहेगा। इसका वैल्यू अगर हम 0 दिखा पाए तो काम मेरा हो जाएगा, है ना? और जब कॉलिनियर दिखाने बोल रहा है तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू 0 होगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक ना? इसमें जैसे k का वैल्यू निकालने बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, और 3 पॉइंट दिया हुआ है, जो अभी ये किए जो वाला वैसे ही। हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। तो ये दो पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है, एक पॉइंट मान लीजिए 1 2 है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 6। 36। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उस पर हमको क्या पॉइंट लेना है, एक एक वाई वाला पॉइंट लेना, ठीक है ना? और एक्स वाई वाला पॉइंट जैसे ही लेंगे तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा, कोलिनियर। और कोलिनियर हो गया मतलब तीनों के द्वारा बना ट्रायंगल जो है का एरिया क्या हो जाएगा, 0। और उसको 0 हो कर देने जाएगा। से ही उसका इक्वेशन निकल, ठीक है? ये वाला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस टाइप का डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। ये अगर x1 y1 कर रहे हैं तो 1 1 3 2 x, है ना? और 2 6 2 y, 6 x y। हाँ, और 1 1 1 1, 1 हाँ, तो इसका वैल्यू 0, यहाँ पर 0 1/2, 1/2। 1/2। ठीक है? इसको इसका सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, समझे कि नहीं? क्या सर? ठीक है, हाँ। ये भी वैसे ही के का वैल्यू निकालने का है ना? चलिए अभी हम लोग आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स, है ना? माइनर और कोफैक्ट, है हाँ सर। माइनर और कोफैक्टर्स। देखिए माइनर का डिफिनेशन क्या बोल रहा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies, or minor of an element aij is denoted by this। ठीक है, क्या समझ में आया? मान लीजिए कि आपका एक
मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, A11 जी सर। A12 A13 13 A21 A22 A23 into A31 A32 A33, ठीक है। इस हाँ डिटर्मिनेंट, सर। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट जब होगा तो ये साइन नहीं रहेगा, ये वाला साइन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट बोल रहा है कि मैट्रिक्स बोल रहा है? डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट बोल रहा है ना। चलिए हाँ ठीक सर। है, तो ये डिटर्मिनेंट जब बोलेगा तो ये साइन नहीं रहेगा, है ना। कौन सा सर? ये थर्ड ब्रैकेट वाला साइन नहीं रहेगा, ये ऐसा वाला साइन होगा, ठीक है हाँ ना। सर। ठीक है सर। तो क्या बोला है डिफिनेशन में, देखिए डिफिनेशन में क्या बोला है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे मतलब हम मान लेते हैं कि हम एक एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। कौन सा एलिमेंट का? मान लीजिए कि इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो आई का वैल्यू क्या है? 1 है। जे का वैल्यू क्या है? ये 1 मतलब आई का वैल्यू क्या है? 1 1 है। जे का वैल्यू 1 है, 1। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि माइनर ऑफ ए आई जे मतलब A11 का एलिमेंट का बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगा? माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा? होगा डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट? ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। तो जब ए आई जे ले रहे हैं तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर रहे हैं। जब A11 ले रहे हैं तो किसको डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। हाँ, तो उसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से क्या मिलेगा? बोलो बोलो। क्या सर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से क्या मिलेगा? सर A22 A23 A32 A33 ना रे बाबा। ये हो जाएगा। और इसी का नाम दे रहा है एम आई जे, मतलब यहाँ के लिए यहाँ के लिए हमारा होगा M11, यहाँ के लिए हमारा M11, क्योंकि हमारा यहाँ आई भी 1 है और जे भी 1 है। ठीक उसी प्रकार से ये हुआ माइनर। M11 किसका माइनर है? ना ये एलिमेंट का माइनर। कौन सा एलिमेंट का? ना A11 का। फिर इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर होगा M12। और वो मिलेगा कैसे? ना ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट मार दीजिए, तो क्या मिलने वाला है? A21 A23 A31 A33 31 A33, 3 है ना। इस प्रकार से कितना माइनर निकाल सकते हैं हम लोग? इनिटो। और इसका नहीं निकाल पाएंगे क्या? उसका किसका सर? प्रत्येक एलिमेंट का निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते सर। सभी एलिमेंट का। जैसे M13 जैसे निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा? M13 हो जाएगा। नोट होगा निकाल सकते तब। हाँ, नोट होगा निकाल सकते हैं। मतलब 3/3 में 32 सर 32 लिखिए। है 32 लिखिए A31 A32। ओके, A32 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस एलिमेंट का माइनर मतलब M21, बताओ क्या होगा? ये जिस रो और ये जिस कॉलम उसको डिलीट मार दीजिए, तो क्या क्या A12 A13 A32 A12 A13 A32 A32 A33, ठीक है। इस टाइप से सभी एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये हुआ माइनर, इसी का बात किया है। ये यहाँ पर जो बोला है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एक एग्जांपल दिया है, एलिमेंट 6 इन डिटर्मिनेंट दिस। इस डिटर्मिनेंट में जो 6 है, 6 कौन सा है? ये वाला है 6। तो बोल रहा है 6 का माइनर निकालिए। तो 6 का माइनर क्या होगा? 6 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट मार दीजिए। और उसका माइनर को क्या बोलेंगे? ये कि 6 जो है कितना नंबर रो में है? A23 हम बोल रहे हैं 2 3 ना।
हाँ, 8 3। मतलब M23 होगा तब। हाँ, तो इसीलिए वही 6 लाइज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, है ना। तो इट्स माइनर को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे M23, और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, वो 6 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट मार दीजिए, तो ये और ये 1278। वैल्यू निकल गया। हाँ, ठीक है, तो माइनर एलिमेंट्स। का समझ में आया। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। हाँ सर। अब आ जाइए कोफैक्टर, उसके बाद है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या है देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, उसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, जैसे A11 का कोफैक्टर, A11 का माइनर को डिनोट करते थे M11, A12 का माइनर को डिनोट करते थे M12, ठीक ना। तो वैसे ही A11 का जो कोफैक्टर होगा उसको डिनोट करेंगे हम A11 से, A12 जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर का डिनोट करेंगे A12 से, ऐसे। और वो मिलेगा कैसे, बोल रहा है ए, देखिए कोफैक्टर कैसे मिलेगा, Aij इज इक्वल टू क्या, Aij देखिए Aij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij, यहाँ पर Mij क्या है, ये है माइनर ऑफ Aij। समझ में आया। हाँ सर। तो मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, हाँ, और माइनर के साथ क्या करना पड़ेगा, वो उसके साथ -1 का पावर i प्लस j कर देना पड़ेगा, है ना। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए आ जाइए, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ देख लीजिए, बोला है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, इस डिटर्मिनेंट के सभी माइनर और कोफैक्टर्स को निकालिए, है ना। तो बताइए A11 एलिमेंट क्या है, ये 1 है, 1 है ना A11 है। हाँ सर। हाँ, तो उसका पहले क्या करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ A11 मतलब 1 का माइनर क्या होगा, M11 होगा, और निकलेगा कैसे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट मार दीजिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, इसीलिए M11 हो गया क्या, 3, A11 के इक्वल होगा। A11 का इक्वल हो गया, ठीक ना। हाँ, उसी प्रकार से फिर माइनर सभी का निकालेंगे, M12 मतलब इसका माइनर क्या होगा ना, ये जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट मार दीजिए तो हो गया ये वाला, M12 मतलब माइनर 12 वाला माइनर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4। समझ में आया। यस सर। और ठीक इसी प्रकार से सभी का माइनर निकाला गया, और माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कोफैक्टर जैसे Aij, क्या है फॉर्मूला, Aij इज इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j, तो A11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1, और उसके बाद क्या Mij मतलब M11, और M11 का वैल्यू तो हमारा निकला है कितना, और -1 का पावर 1 + 1 मतलब क्या, -1 का पावर 2, और M11 का वैल्यू पहले निकला है 3, तो 3 को रख दिए, तो क्या मिल गया, -1 का पावर 2 × 3 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 × 3 मतलब 3। तो हमारा A11 माने कोफैक्टर हमारा मिल गया इस एलिमेंट का A11, इसका कोफैक्टर हमारा मिल गया 3। समझ में आया। फिर A12 ये भी एक कोफैक्टर,
दूसरा एलिमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, -1 का पावर ये सफिक्स का सम i प्लस j मतलब 1 + 2। वन तो प्लस यहाँ टू पर हो गया -1 का पावर 3। उसके बाद m12 तो हमारा निकला हुआ है यहाँ से, 4। तो कितना आ जाएगा, -4। हम्म, ठीक है। हम्म, उसके बाद देखिए बाकी सब भी वैसे ही निकाला गया है। तो ये तो हमारा था क्या, ये तो हमारा था 2/2 वाला, है ना। हम्म, ये हमारा 2/2 वाला का ये था। अगर मान लीजिए कि हमारा 2/2 ना होके 3/3 हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे एक दिया है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। ये दो एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालने बोला है, सारे का निकालने का जरूरत नहीं है। दो एलिमेंट A11 का और A21 का, मतलब इसका, ये दोनों का करना है। ठीक है, ये दोनों का, है ना। इसका करना, इसका निकालना है ना, इसका और इसका। ठीक है, ये दोनों का निकालना है। ये दोनों का निकालेंगे कैसे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 को हम लोग बोलते हैं M11, है ना। और M11 क्या होगा ना, ये जो A11 जिस रो और जिस कॉलम में, उसको डिलीट मार दीजिए तो ये वाला बचेगा, तो हाँ उसको सर। यहाँ लिख दिया, है ना। और फिर क्या, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम, इसके साथ ये, इसके साथ ये, है ना। तो वही वाला आ गया, ये निकल गया। ये क्या हुआ, ये हुआ माइनर इसका, A11 का। इन क्या निकालना था मेरे को, माइनर थोड़ी निकालना था, कोफैक्टर निकालना था। इसलिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A11, तो क्या हो जाता है, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। और M11 का वैल्यू कितना निकला है, ये निकला है। इसलिए -1 का पावर 1 + 1 मतलब -1 का पावर 2 माने प्लस, और फिर M11 को अला के यहाँ रख दिया। समझ में आया, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ जी A11। सर। अब इसका निकालना पड़ेगा हमको, किसका, अब हमको निकालना पड़ेगा इसका, है ना। A21। A21 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A21 का पहले माइनर निकालना पड़ेगा, है ना। इसीलिए देखो निकाला माइनर ऑफ A21। ठीक है, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A21 क्या है, A21, और उसका माइनर A21 मतलब ये वाला एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में, डिलीट मार दीजिए, तो आपका ये 1 2 1 और 2 ये, 3 2 3। है ना। हाँ सर। तो ये सब जब लिखेंगे तो क्या ये वाला, हाँ, तो ये जब लिखेंगे तो क्या यही वाला आएगा ना। तो ये जी माइनर सर। निकल गया। फिर कोफैक्टर A21 का कोफैक्टर मतलब A21 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 फिर M21, फिर ये आ गया। समझ में आया, हाँ। कोई दिक्कत है। नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इन एग्जाम्पल 21 अलोंग R1। R1 के अलोंग में उसको बोल रहा है एक्सपेंड कीजिए। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। पहले ये जो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 11 बन जाएगा, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स दिस, और बोल रहा है कि वेरीफाई दिस, ये इसको वेरीफाई कीजिए, है ना। हाँ, वेरीफाई कीजिए मतलब A11 का वैल्यू क्या है, 2 को बैठा दीजिए, और 2 का जो कोफैक्टर आया उसको यहाँ बैठा दीजिए, सॉरी A31 को बैठा दीजिए। A31 कौन वाला है, 1। A31 है 1, हाँ। तो 1 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर इंटू 2, है ना। जी सर। जो सब यहाँ निकलेगा ना, A31 A32 A33 निकलेगा ना, हाँ सर। तो उस सबको क्या करना है, उस सबको यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, पुट करके देखना है कि RHS 0 आ रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं, तो हो जाएगा ना।
हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस। तो इसको हम लोग, अच्छा ये एक्सरसाइज में आ गए क्या हम लोग? बस एक तो था। नहीं एक मिनट रुको रुको रुको। तो यहाँ पर राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स ये सब का कर सकते हो कि नहीं? कर लेंगे सर। ये वाला 2 3 4 ये हो जाएगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं, थोड़ा सा तो है ये है ना? हाँ। ये वाला जो हम छोड़ दिए थे उसको बता देने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 कहाँ है बताओ? सर रुकिए थोड़ा सा। सर बुक में एग्जांपल कुछ और है। अलग ही दिखा रहा है 23 में ऐसा दिख हाँ, बुक में अलग है। हाँ सर मतलब क्वेश्चन से अलग है तो एग्जांपल सब अलग अलग दिया हुआ सर एग्जांपल यहाँ पर 23 दिया है। कहाँ गया 2 है। एग्जाम्पल तो 21 यही वाला है, समझे कि नहीं? और 21 से तो हम लोग 23 खोज रहे थे। 22 लिखा है 21 का है। स्टार्ट 22 से क्या एग्जाम्पल 21 जो है ना ये एग्जाम्पल 10 ही है हमको जहाँ तक लग रहा है। मिस प्लीज। अरे ये किसी हाँ सर वही वाला 21 है। हाँ, तो इसको क्या करना है? इसको जो करना है, देखिए क्या करना है, बताएंगे तो ना। हाँ बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब देखिए इसको कोफैक्टर बोल रहा है कि एग्जाम्पल 21, हाँ R1। देखिए जब उसका डिटर्मिनेंट भी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अगर हम मान लीजिए कि फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड करते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहला एलिमेंट, फर्स्ट तो करें पहला एलिमेंट को छोड़ के सब ये डिलीट कर देंगे। नहीं 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 पहला नहीं रो नहीं नहीं पहला नहीं, कॉलम ऐसा पहला नहीं रो। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हम बोल रहे हैं कि सर जब हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, और पूरे जब डिटरमिनेंट हाँ पूरे जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडिंग के माध्यम से, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड करें तो आ जाएगा मेरा A11 इंटू -1 का पावर क्या आ जाएगा 1 + 1। और A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट मार देते थे, है ना? वहां भी हम लोग वही काम करते थे कि नहीं? A22 A23 और A32 A33। उसके बाद क्या करते थे? A12 के लिए -1 का पावर 1 + 2, इसीलिए ये वाला बीच वाला माइनस हो जाता था, है ना? हाँ सर और फिर सेकंड A12 और A12 जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट, जिस कॉलम में उस सबको डिलीट कर देते थे तो आ जाता था A21 A23 A31 A33, ऐसे आता था। और एक तो आएगा A13 के लिए, आएगा ना? तो मान हाँ लीजिए सर यहाँ से अगर मान लो A11 को हम थोड़ा सा आगे लिख दें, A11, तो बोलो ये क्या है? ये कोफैक्टर है कि नहीं है? सर कौन सा अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ सर ये वाला कोफैक्टर है कि नहीं है? ये जो हाँ है सर ये कोफैक्टर है कि नहीं? कौन सा कोफैक्टर? A11। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर A12 को आगे लिख दें, है ना? तो ये क्या है? ये है कोफैक्टर। कौन सा कोफैक्टर? A13 A12 चट्टू ना हाँ A12, ठीक है। चट्टू का है। और इसी प्रकार से जब इसका भी निकालेंगे ना तो वो A13 का कोफैक्टर जो भी आएगा वो A13 कहलाएगा। और तीनों का सम ही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता था कि नहीं? हाँ सर यानी कि A11 इंटू A11 का ये कोफैक्टर मतलब A11, हाँ A11
A11 इंटू A11 फिर प्लस ये है A12 इंटू ये क्या है ये A12 प्लस उसके बाद क्या है A13 इंटू इसी का कोफैक्टर जो भी आएगा A13। तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, क्या वैल्यू मिल रहा है बोलो। अरे ऐसा करके हम किसका वैल्यू निकाल रहे थे इससे पहले, डिटर्मिनेंट का ना। पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम लोग ऐसे करके निकालते थे ना, ऐसे करके A11 इंटू -1, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि किसी एक रो का कोफैक्टर और हाँ किसी एक रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर अगर मालूम है या फिर किसी एक कॉलम के सारे कोफैक्टर मालूम है ना, तो उसको क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसका सारा कोफैक्टर मालूम है और ये सारा एलिमेंट तो है ये है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा A21 इन A21 प्लस A22 इन A22 प्लस A23 यही हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना। जी ठीक उसी प्रकार से आप ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं, रोए में करना होगा कोई जरूरी नहीं है ना। समझ में आया? जी सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। तब तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, है ना, हम अगर कोफैक्टर सब मालूम रहे किसी एक रो का, तो उसकी सहायता से हम उस डिटर्मिनेंट का पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक बात और, अगर मान लीजिए कि इसका कोफैक्टर हमको मालूम है ना, एक रो का कोफैक्टर मालूम है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमको मालूम है A11 A12 A13 ये मालूम है, तो क्या इसको अगर दूसरे मतलब लाइन का एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखो देखो पर सर बोला है, ये देखिए वन है ना। ये क्या है, ये सब क्या है, कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर सब है, ये सब कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर सब है, ये एलिमेंट का ये सेकंड रो का कोफैक्टर है ना। देखो 1 2 2 2 3 हाँ सर। और ये एलिमेंट सब कौन सा रो का है, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स और सेकंड रो का कोफैक्टर प्रोडक्ट किया, क्या मिला 0 है ना। और उसी रो का एलिमेंट के साथ उसी रो के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके अगर सम करोगे तो देगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना। और किसी एक रो का एलिमेंट के साथ किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर सम करोगे तो देगा आपका वैल्यू 0 किसी भी ये में, ठीक ना। इसलिए बोला है कि इसको आप प्रूव कीजिए कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है, ये वाला सवाल में देख लीजिए। ये क्या है, कोफैक्टर सब कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर्स है, कौन रो का, थर्ड रो का सर। और एलिमेंट सब कौन सा है, फर्स्ट रो, फर्स्ट है ना। हाँ तो इसका वैल्यू हो गया आपका 0, समझ में आया। तो ये 0 ऐसे ही नहीं लिखने का, ये सब देखो सब निकाला है, सब निकाल के फिर उसको वेरीफाई किया है ना। देखो इसका वैल्यू निकाल रहा है, इसका वैल्यू जैसे वैल्यू सबको बैठा दिया तो मिला 0, ठीक है। तो अभी बताओ इसमें से कौन कौन सा नहीं बनेगा,
हम्म, हम्म, बन जाएगा सर। बना के सब देखिए, इसमें से कौन सा सही है बताओ तो। इसमें इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना है और aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। डिटर्मिनेंट का वैल्यू किससे निकलेगा? इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, किससे निकलेगा बताओ? सर ये का ये है सर डी का डी A11 A21 A1 A31, माने ये कौन कॉलम में है कि रो में है? सर ये तो ये में है रो में कॉलम में सर। नहीं कॉलम में ना सर? कॉलम 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 हाँ कॉलम में है। नहीं सर रो में है रो में है अच्छा रो में है। सर रुकिए ये A11 कहाँ है? ये वाला हाँ सर कॉलम में कॉलम ये A11 उसी का है। फिर ये A22 कहाँ है? A33 लगाई था कॉलम में। कॉलम में। ठीक है। हाँ सर अच्छा इससे नहीं मिलेगा क्या? इससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों बोलो तो? एलिमेंट सब कहाँ का है? हाँ फर्स्ट रो सर का। फर्स्ट और ये सब क्या है? तो कॉलम, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कॉलम का है फर्स्ट ना सर? कॉलम का। तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ना जीरो मिलने हाँ वाला कुछ है नहीं मिला। और ना ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, हम्म, जीरो किस किस में मिलेगा बताओ? सर जीरो सर जीरो तो हो जाएगा हो गया पहला आंसर। सर पहला वाला में ये हुआ फर्स्ट रो और ये हुआ थर्ड रो। हाँ हो जाएगा इसका का। इससे मिल जाएगा मिल सर जाएगा सर। मिल जाएगा ये कौन सा है? नहीं 821 नहीं होगा 22 सर 23। ये 11 12 13, इससे कुछ नहीं मिलने का है। नहीं है। ना तो जीरो होगा ना कुछ होगा। देखो ये रो वाला है और ये कॉलम वाला है शायद। हाँ हाँ एलिमेंट एक रो सब, एक कॉलम। एलिमेंट सब देखो रो वाला है ना? हाँ सर और ये सब कॉलम वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जीरो तो हो जाएगा ना। 11 12 13, हाँ जीरो हो जाएगा। इसका जीरो हो जाएगा, जीरो होगा ना सर? इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट रो का कॉलम है ना? हो जाएगा जीरो। हाँ लेकिन इससे कुछ नहीं होने का है। तो इससे हम कुछ लोग, नहीं होगा। हाँ तो नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन का क्लास में हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है ना? क्या सर हाँ बोलिए। हाँ तो सर सोमवार को क्लास नहीं होगा क्या सोमवार को क्लास क्यों नहीं होगा? अच्छा सर आप बोल रहे हो ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन बोले सर। ऑफलाइन बोले हाँ ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सोमवार को हाँ सर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो एक्सरसाइज हम खत्म कर दिए। सब तुम लोग बना के लेके आके सबके दिखा दोगे। तुम लोग जुड़े नहीं ठीक थे, है हम लोग सर कैसे? दिखाने का मन नहीं करता सर अच्छा बताओ, ये ऑनलाइन क्लास में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है? ना सर वैसा कोई बात नहीं है तब ठीक है। मेरे पास तो फोन ही नहीं है हाँ रहने से तो होगा नहीं, तो का तो है ना। तो सर यही तो दिक्कत है फोन नहीं चलिए ठीक है। ठीक है सर